नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, यूपी टीजीटी का जो 2022 की आवेदन लिया गया था उसका रिजल्ट अब आ चुका है और रिजल्ट में क्या आया है वो भी आप लोग जान गए हैं, है ना। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो है सीट कितनी थी, सीट 3500 के आसपास थी और सिलेक्शन जो है 7400 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो अब एक सीट पर कई लोग जो है दावेदार हैं क्योंकि नंबर सेम होने के कारण, है ना। जैसे 80 नंबर मैंने पाया, 80 नंबर किसी और ने पाया, तो एक सीट के लिए दो दावेदार हो गए। ठीक है, तो अब यहां पर होगा सिलेक्शन कैसे, है ना। आप लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल बताने वाले हैं कि किसका चयन होगा, किसको नौकरी मिलेगी और किसको हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम टीजीटी की बात करते हैं तो देखिए 3539 पद पर आया था और 7400 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि जो अधिकांश जो सीट है उसमें सेम नंबर होने के कारण एक सीट पर 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ पर उभर के आए हुए हैं। अब उनका सिलेक्शन होगा कैसे, देखो तो उनका सिलेक्शन होगा भैया कैसे। तो उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा क्या से, देखो या तो एक होता है उम्र के आधार पर। ठीक है, पहला जो प्राथमिकता दी जाएगी वो उम्र पर दी जाएगी, है ना। पहली प्राथमिकता उम्र पर होती है, दूसरी प्राथमिकता होती है जो मेरिट होती है ना, मेरिट। अब मेरिट कैसे, मेरिट मतलब होता है जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन, है ना। तो ग्रेजुएशन में जिसका अंक ज्यादा है ना, ग्रेजुएशन में जिसका परसेंटेज ज्यादा हो, और उम्र तो जिसकी उम्र अधिक होती है ना, जिसकी उम्र अधिक है। मान के चलते हैं अगर कोई एक कैंडिडेट है उसका 80 नंबर है ना, और दूसरा ए कैंडिडेट है उसका 80 नंबर है, बी कैंडिडेट उसका भी 80 नंबर है। अब ए कैंडिडेट की उम्र कितनी है, मान के चलिए 30 साल है, ठीक है, और बी कैंडिडेट की उम्र कितनी है, 29 साल की है। तो सिलेक्शन किसका होगा, ए का हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन किसका होगा, ए का होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर उम्र भी बराबर है ना, मान के चलिए यहाँ पर उम्र भी बराबर है, जैसे इसकी भी उम्र 30 है, इसकी भी उम्र 30 है। अब क्या होगा, तो अब होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पर। अब मान लो ए का जो है ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है, मान के चले कि हम मान के चलते हैं कि 60% है, ठीक है, और यहाँ पर बी का जो मार्क्स है वो है 61% है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन किसका होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन हमारे बी का हो जाएगा क्योंकि उम्र भी सेम है और सिलेक्शन और मार्क्स जो है इसका ज्यादा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी ये सुनिश्चित की जाएगी। तो आई होप कि आपको सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे सिलेक्शन प्रक्रिया होगी। और जिन लोगों का अभी किसी कारण से नहीं हो पाया है तो हमारा जो नया बैच है 83 82 91 23 62 है ना, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन है MS SSC नोट्स, ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है MS SSC नोट्स, इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और नई वैकेंसीज जो आने वाली है उसकी तैयारी हम यहाँ पर अपने चैनल और अपने एप्लीकेशन पर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप में से बताएंगे, आप में से किसका कितना नंबर है, जो भी सिलेक्टेड छात्र हैं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।